नाउ क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 12.3 हमें कहा गया है कि एंगल बिटवीन द ग्राउंड एंड द सन इज 30 डिग्री। सबसे पहले डायग्राम से देखते हैं कि ग्राउंड, ये आपके पास जो मैं कर्सर से दिखा रही हूँ ये ग्राउंड है और यहाँ कहीं सन होगा, तो कहते हैं कि ग्राउंड और सन के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री है। अब फ्लैग पोल कास्ट अ शेडो ऑफ 40 मीटर लॉन्ग। ये आपके पास एक फ्लैग पोल है जो स्ट्रेट होता है, फ्लैग पोल ये वाला जो कर्सर से यहाँ पर शो हो रहा है, इसका शेडो है 40 मीटर। ऑब्वियसली ये शेडो जो है वो जमीन पर होगा, इसलिए यहाँ पर ये शेडो इसका 40 मीटर हो पड़ रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ टॉप ऑफ द फ्लैग, हमने बताना है कि फ्लैग यहाँ पर होगा तो इसकी हाइट कितनी है, ये हमने हाइट बतानी है जिसको मैंने एक्स से डिनोट किया है। तो स्टार्ट करती है इसका सोल्यूशन। मैंने हाइट ऑफ टॉप ऑफ द फ्लैग ली है एक्स, जो मैंने अभी आपको बताया है, ये हमने फाइंड आउट करनी है। tan का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं जो परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। परपेंडिकुलर हमने फाइंड आउट करना है एक्स और बेस 40 है। थीटा की जगह हम 30 डिग्री पुट कर देते हैं। tan 30 इज इक्वल टू एक्स ओवर 40। 40 को हम tan 30 के साथ मल्टीप्लाई करवा लेते हैं तो x की वैल्यू 23.09 मीटर आ जाएगी। कैलकुलेटर की हेल्प से आप 40 मल्टीप्लाई बाय tan 30 करें तो आंसर आपका 23.09 आ जाएगा और यही हमारी हाइट है टॉप ऑफ द फ्लैग की और यही हमारा आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 12.3 हमारे पास क्वेश्चन है, अ प्लेन फ्लाइंग डायरेक्टली अबव द पोस्ट 6000 मीटर अवे फ्रॉम एन एंटी एयरक्राफ्ट गन। अब हमारे पास यहाँ पर मैंने डायग्राम शो की है तो ऑलमोस्ट यहाँ पर प्लेन होगा हमारे पास जो यहाँ पर उड़ रहा है, फ्लाई कर रहा है और वो एंटी एयरक्राफ्ट गन से 6000 मीटर अवे है। यहाँ पर कहीं एंटी एयरक्राफ्ट गन होगी तो ये हमारे पास एंटी एयरक्राफ्ट गन से और प्लेन तक का जो फासला है वो 6000 मीटर अवे है। आप प्लेन को यहाँ से देख रहे हैं, आप प्लेन क्योंकि इसके एग्जैक्ट ऊपर है तो यहाँ से यहाँ तक का जो फासला है वो 6000 मीटर होगा और प्लेन जो है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है एंटी एयरक्राफ्ट गन से 27 डिग्री, क्योंकि वो ऊपर से नीचे की तरफ बना रहा है एंगल तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा जो यहाँ पर बनेगा 27 डिग्री। और हमें कहा गया है कि हाइट ऑफ द प्लेन फाइंड आउट करनी है, यानी परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है जो हमने एक्स से डिनोट किया है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा है हाइट ऑफ द प्लेन जो है वो एक्स है और फॉर्मूला tan का ही लगाएंगे जो परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल होता है, क्योंकि हमारे पास परपेंडिकुलर हमने फाइंड आउट करना है और बेस 6000 गिवन है। यहाँ पर मैंने परपेंडिकुलर की जगह x और बेस की जगह 6000 लिख लिया है। थीटा हमारे पास 27 डिग्री है वो लिख देंगे, यहाँ पर लिख दिया है। अब 6000 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इसको इधर ले जाकर मल्टीप्लाई करवा लेते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। 6000 मल्टीप्लाई बाय tan 27 करेंगे तो हाइट ऑफ द प्लेन यानी x की वैल्यू 3057.15 मीटर आ जाएगी। इतना ऊंचा हमारे पास प्लेन है जो फ्लाई कर रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 12.3 अ मैन ऑन द टॉप ऑफ 100 मीटर हाई लाइट हाउस टावर। एक आदमी है, ये मैं डायग्राम से बता रही हूँ। ये आपके पास एक लाइट हाउस टावर है जो 100 मीटर जिसकी हाइट है और इसके ऊपर यहाँ पर एक आदमी है। इज इन लाइन विद टू शिप्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट। वो नीचे ग्राउंड पर देख रहा है टू शिप्स को, एक यहाँ पर शिप है ए और एक यहाँ पर शिप है बी, एक ही साइड पर दोनों शिप्स हैं। उस आदमी का एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि वो नीचे की तरफ देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा एक शिप के साथ 17 डिग्री और दूसरी शिप के साथ 19 डिग्री बन रहा है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स, हमने इन दोनों शिप्स के दरमियान का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, यानी हमने ए से लेके बी तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है जिसको मैंने एक्स का नाम दे दिया है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स बी एक्स, दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो मैंने एक्स से डिनोट किया है। सबसे पहले मैं बड़ी ट्रायंगल को कंसिडर करूंगी, कंप्लीट ट्रायंगल को, यानी ए डी सी। ये देखिए डी ए सी या ए डी सी आप कह लें, जो भी है वो ट्रायंगल मैंने कंसिडर की है डी ए सी, बड़ी वाली ट्रायंगल, मतलब फुल डायग्राम जो है वो मैंने कंसिडर की है। और उसमें मैं tan का फॉर्मूला लगाऊंगी, उसमें ये वाला एंगल यूज होगा tan 17 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी 100 ओवर बेस।
अच्छा, ये जो बेस है ना पूरी, मैंने इसको बी का नाम दे दिया है, ए से लेके सी तक जो पूरी बेस है इसको मैंने खुद से बी का नाम दे दिया है। तो यहाँ पर tan का फॉर्मूला यूज होगा जो इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। थीटा की जगह 17 डिग्री लग जाएगा और परपेंडिकुलर हमारा जो हाइट है टावर की वो 100 लग जाएगी। और बेस को मैंने बी का नाम दे दिया। ये फुल बेस यहाँ से लेके शिप ए से लेके टावर तक हमारे पास ये पूरी जो है डिस्टेंस ये बी है, ठीक है। और दोनों शिप्स के दरमियान डिस्टेंस जो है वो x है, तो दूसरी शिप से लेके टावर तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो b माइनस एक्स होगा। तो यहाँ से हम b को दूसरी तरफ ले जाएंगे, tan 17 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा 100 से, तो हमारे पास जो बेस है पूरी जो बेस है वो निकल आएगी 327.08 मीटर। बट हमने तो x फाइंड आउट करना है, दोनों शिप्स के दरमियान का डिस्टेंस। तो उसके लिए अब हम दूसरी ट्राइंगल जो छोटी ट्राइंगल है DBC वो कंसिडर करेंगे, DBC। इस पे भी हम tan का ही फॉर्मूला यूज करेंगे परपेंडिकुलर ओवर बेस, और इसमें हमारे पास 19 का एंगल थीटा की जगह यूज होगा, हम थीटा की जगह 19 पुट कर देंगे। अगेन परपेंडिकुलर में तो 100 ही यूज होगा, और इसकी जो बेस है छोटे ट्राइंगल की वो b माइनस एक्स है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो बेस है वो b माइनस एक्स यूज होगी। b की जगह हम उसकी वैल्यू भी पुट कर देंगे, b की जगह जो वैल्यू है 327 वो पुट कर देंगे जो मैंने यहाँ से फाइंड आउट की थी, और tan 19 मैंने कैलकुलेटर की हेल्प से फाइंड आउट किया है जो 0.344 आया है। अब हम ये जो पूरे यहाँ पर डिनोमिनेटर है इसको इस तरफ ले जाएंगे और 0.344 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, या इस तरह भी कर सकते हैं और आप इस तरह भी कर सकते हैं कि इस पूरी वैल्यू को इधर इन दोनों के साथ ले जाकर मल्टीप्लाई करवा दें। 0.344 मल्टीप्लाई बाय 327 ये आ जाएगा, माइनस 0.344 एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू 100। अच्छा जी, अब हमने यहाँ से x ये वाली वैल्यू जो x की है हम इधर ले गए हैं और 100 इधर लाकर हमने माइनस करवा दिया है। तो जब 100 हमने माइनस करवाया तो 12.59 बच गया, और इधर प्लस के साथ 0.344 x आ गया है। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये वाली जो टर्म है ये डिवाइड हो जाएगी इधर जाकर। कैलकुलेटर की हेल्प से आप इन दोनों को डिवाइड कर लें, x का आंसर 36.58 मीटर आ जाएगा। इसका मतलब है दोनों शिप्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो 36.58 मीटर है। Now question number 9 of exercise 12.3. P and Q are 2 points in a line with a tree. दो पॉइंट्स हैं जो एक ही लाइन में हैं ट्री की जहाँ पे बेस है उसी की लाइन में दो पॉइंट्स हैं P and Q। डायग्राम बताते हैं। ये आपके पास ट्री मैंने शो किया है स्ट्रेट, ये जो है ये ट्री है, ठीक है। इसी की बेस की लाइन पे दो पॉइंट्स हैं, यहाँ पर P है, दो पॉइंट P, और यहाँ पर Q है। ये दोनों पॉइंट्स ट्री की ही लाइन में हैं, P और Q यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर लिए हैं। और वो कहते हैं कि इन दोनों P और Q के दरमियान का डिस्टेंस जो है वो 30 मीटर है। ये P से लेके Q तक का डिस्टेंस 30 है, और जो P और Q एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहे हैं ट्री के साथ वो 12 एंड 15 डिग्री रिस्पेक्टिवली, यानी P जो पॉइंट है वो 12 डिग्री का एंगल बना रहा है ट्री के साथ, और Q जो पॉइंट है वो 15 डिग्री का एंगल बना रहा है ट्री के साथ। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हमने ये जो ट्री है इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है जिसको मैंने स्मॉल h का नाम दे दिया है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताया है मैंने कि हाइट को मैंने ट्री की हाइट को नाम दिया है स्मॉल h। अब हम छोटी वाली ट्राइंगल पहले कंसिडर करेंगे, ये SRQ, ये छोटी वाली ट्राइंगल सिर्फ यहां से लेके यहां तक। कंसिडर ट्राइंगल SQR, इसमें हमारे पास tan का ही फॉर्मूला यूज करेंगे जो परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है 15, क्योंकि छोटी ट्राइंगल में एंगल 15 डिग्री है, tan 15 हो जाएगा, परपेंडिकुलर h है, और यहाँ से Q से लेके जो ट्री तक का मैंने डिस्टेंस खुद से x का नाम दे दिया है उसको, तो ये बेस यहाँ पर x होगी। तो यहाँ से अगर हम x को दूसरी तरफ ले जाएं तो ये tan 15 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x tan 15, ठीक है। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है। अब हम दूसरी बड़े वाली ट्राइंगल को कंसिडर करते हैं। बड़े वाली ट्राइंगल है SPR यानी फुल डायग्राम हम कंसिडर करें, इसमें एंगल 12 डिग्री होगा। अगेन tan का ही फॉर्मूला यूज करेंगे परपेंडिकुलर ओवर बेस, tan 12 हो जाएगा, h परपेंडिकुलर होगा, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है h, और बेस हमारे पास ये पूरी हो जाएगी x प्लस 30,
ये पूरी बेस होगी, फुल बेस। तो यहाँ पर हम ये जो है x प्लस 30 को दूसरी तरफ ले जाकर tan 12 के साथ मल्टीप्लाई करवा लिया है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर ले जाकर मल्टीप्लाई करवा लिया है। यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 अब हम इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। ये वाली इक्वेशन 1 है हमारे पास और ये वाली इक्वेशन 2 है। इन दोनों को मैंने इक्वेट कर लिया क्योंकि दोनों हमारे पास h के बराबर है, ये भी h के बराबर है, ये भी h के बराबर है। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, x tan 15 को बराबर कर लिया है x tan 12 प्लस 30 tan 12 के। इन दोनों की राइट हैंड साइड जो है वो मैंने इक्वल कर ली है, इसकी राइट हैंड साइड और इसकी राइट हैंड साइड मैंने इक्वल कर ली है। यहाँ से मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करूंगी। x tan 12 मैंने दूसरी तरफ ले जाकर माइनस करवा लिया है और इधर 30 tan 12 बच गया है। इसको कैलकुलेटर की हेल्प से हम करते हैं tan 15 माइनस tan 12 और इनका हम आंसर्स फाइंड आउट कर लें कैलकुलेटर की हेल्प से, तो हमारे पास 0.055x आ जाएगा और इधर 30 मल्टीप्लाई बाय tan 12 करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर तो 6.38 आ जाएगा। ये वैल्यू x के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इसको दूसरी तरफ ले जाकर हम डिवाइड कर लेते हैं। तो 6.38 डिवाइडेड बाय 0.055 हमारे पास आंसर आ जाएगा x का 115.9 मीटर। ये हमारे पास डिस्टेंस आया है ट्री से लेकर Q तक का। जहाँ ट्री की बेस है ना, वहां से Q पॉइंट तक का डिस्टेंस हमारे पास 115.9 आया है, लेकिन हमने हाइट ऑफ द ट्री फाइंड आउट करनी है। तो ये x की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 ये जो है इसमें पुट करेंगे। यही मैंने लिखा है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, h इज इक्वल टू 115.94। x की जगह मैंने उसकी वैल्यू पुट की, साथ मल्टीप्लाई बाय tan 15 कर लिया। इसको हम कैलकुलेटर से करेंगे तो हाइट ऑफ द ट्री 31.066 मीटर आ जाएगी। ये हमारी हाइट है ट्री की और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर था।